हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली कर। ये खेल सबसे पहले ना मुसलमानों से शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था तब बाकी के लोग ताली बजा रहे थे, तभी ये तय हो गया था कि ये खेल बारी 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 सबके साथ खेला जाएगा। लगी है आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ अकेले सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं। और अब वही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सरकार के लोग किसी को भी कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। कोई निहायत ही बेशरम और बेहुदा ही होगा जो ये बात कहेगा कि पहलगाम में बेटियों के पति बेटियों की गलती से मारे गए, जोश जुनून जज्बे की कमी के चलते मारे गए। जोश जुनून जज्बा होता तो उनके पति जिंदा होते। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जिस तरह से प्रज्ञा जी ने जिस तरह से बताया है कि जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हों या कोई भी हो, किसी प्रकार का नेता हो, वो अपनी जिम्मेदारी से हट करके जिस तरह से लोगों के ऊपर मर रहा है कि इसमें हमारी कोई दायित्व नहीं है, जबकि वो जो वहाँ की जो पब्लिक है उन्होंने गलती किया और उन्होंने ये वहाँ की जो महिलाएँ जो विधवा हुई हैं उन महिलाओं को बारे में अनाप शनाप बातें जिस तरह से आज मीडिया के द्वारा और जिस तरह से प्रचार तंत्र इनका जो है प्रचार तंत्र बीजेपी का जिस तरह से बातें कर रहा है, ये देख करके यही लगता है कि हमारे भारत देश में आज उन नारियों को लेकर के किस तरह की बातें करना चालू कर दिया गया है। इससे यही साफ होता है कि जिस तरह से आज गवर्नमेंट अपने जिम्मेदारियों को भूल जा रही है और वो जिम्मेदारी जो है कि वो नागरिकों के ऊपर थोपना चाहती है। दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को देखिए कि किस तरह से प्रज्ञा जी ने किस तरह से बात कही है और किस तरह से जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको लेकर के किस तरह से बातें करती हैं। तो चलिए देखते हैं पूरे वीडियो को। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, इनका कहना है कि पहलगाम में जिन बेटियों के पति मारे गए उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, वीरांगना की भावना नहीं थी, इसीलिए उनके पतियों को आतंकियों ने मार दिया। वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार। मैं भारत देश की 26 विधवा बेटियों की तरफ से एक सवाल पूछती हूँ मोदी के इस साथी सांसद रामचंद्र जांगड़ा से। मोदी की रगों में तो गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है, फिर मोदी जी पंजाब में किसानों से डरकर वापस क्यों भाग कर आ गए और कह रहे थे कि वो जिंदा बचकर आ गए? क्या मोदी के भीतर वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था? देश के प्रधानमंत्री अपने ही किसानों से डर कर भागते हैं, कहते हैं मैं जिंदा वापस आ गया, जबकि उनके पास भारत देश की सबसे ज्यादा मजबूत सिक्योरिटी थी, सबसे आधुनिक बचाव उपकरण थे। सामने आतंकी नहीं किसान थे, फिर भी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा था। और उन्हीं मोदी के साथी सांसद पहलगाम पिकनिक मनाने गई बेटियों को ही उनके पतियों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। कहते हैं वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था। जब किसानों के आगे सिक्योरिटी से लैस 56 इंचीय सम्राट, लाल आंखों वाले, रगों में गर्मा गर्म सिंदूर लेकर घूमने वाले की बोलती बंद हो गई थी, तो बेटियां तो पहलगाम में निहत्ती थी, पिकनिक पर थीं। AK-47 के आगे जोश जुनून जज्बा चलता नहीं है, और वो भी तब जब सामने कसाई आतंकी हो। ये भाजपा के नेता अपनी गलती छिपाने के लिए सारा दोष, सारा अपराध, सारी गलती सामने वाले पर ही मर देते हैं। अभी तक ये सिर्फ सियासी भाषणों में दिखाई देता था, लेकिन ये अब और घातक हो गया है। अपनी जिम्मेदारी छिपाने के लिए ये नागरिकों की मौत के लिए नागरिकों को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। कुछ दिनों में ये लोग कहेंगे कि अरे पहलगाम गए ही क्यों थे। दोस्तों एक बार भी इस मंत्री ने नहीं पूछा कि पहलगाम में सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा का क्या किया, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं हो पाई। एक बार भी नहीं कहा कि सुरक्षा व्यवस्था कहां थी, और ये तो छोड़िए एक बार भी ये नहीं पूछा कि पहलगाम के आतंकी पकड़े क्यों नहीं गए। ये खेल सबसे पहले ना मुसलमानों से शुरू हुआ था। जब शुरू हुआ था तब बाकी के लोग ताली बजा रहे थे, तभी ये तय हो गया था कि ये खेल बारी 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 सबके साथ खेला जाएगा। लगी है आग तो आएंगे कई घर सद में, यहाँ अकेले सिर्फ मुसलमानों के मकान थोड़ी हैं। और अब वही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इस सरकार के लोग किसी को भी कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। कोई निहायत ही बेशरम और बेहुदा ही होगा जो ये बात कहेगा कि पहलगाम में बेटियों के पति बेटियों की गलती से मारे गए, जोश जुनून जज्बे की कमी के चलते मारे गए।
जोश जुनून जज्बा होता तो उनके पति जिंदा होते। अगर बेटियों को ही बंदूक लेकर चलना है तो सरकार क्या देश के लोगों ने पकौड़े तलने के लिए बनाई है? दोस्तों, दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा ने सबसे ज्यादा देश को तोड़ने वाले, बांटने वाले काम किए हैं। इसको पहचानिए। ये मध्य प्रदेश भाजपा का डिप्टी सीएम है। इनका कहना है कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इसको पहचानिए। मध्य प्रदेश बीजेपी का मंत्री है। ये कहते हैं कि कर्नल सोफिया आतंकवादियों की बहन है और मोदी ने आतंकियों की बहन से आतंकियों को मरवा दिया। अधेड़ उम्र को क्रॉस कर चुके भाजपा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि पहलगाम में जिन जिन बेटियों के पति मारे गए, उन बेटियों में जोश नहीं था, वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था। अगर ये सब होता तो उनके पति नहीं मारे जाते। वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। दोस्तों, ग्रंथों में ना सठियाना इसी को ही कहा गया है। अरे भैया बुढ़ऊ, पहलगाम में बेटियां अपने पतियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी, छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। AK-47 के आगे किसी भी निहत्थी महिला का कोई भाव, कोई जोश, कुछ काम नहीं आता। जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देखा, देखने के बाद आपको क्या लगता है इस वीडियो पर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से कहा है कि जो वहाँ पे औरतें थीं वो वीरांगना थी, उन्हें उन पर साहस दिखाना चाहिए था। क्या AK-47 के आगे महिलाएं कमज़ोर अपने भारत देश में मानी जाती हैं, आज बीजेपी उन्हें जो है महिलाओं को मजबूत बता करके राजनीतिक कर रही है और महिलाओं को आगे जिस तरह से कर रही है। आज बीजेपी चाह रही है कि वो महिलाएँ उन AK-47 के आगे जो है कि उसका विरोध करती। लेकिन क्या आज से पहले जिस तरह से पुरुष जो है कि अभी जिस तरह से पुरुष चाह करके भी उन AK-47 के आगे नहीं टिक सकते हैं, क्या उन महिलाएं चाह करके भी उन AK-47 के आगे टिक सकती थी? तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं कि ये साफ दर्शा रहे हैं कि बीजेपी अपने कार्य से जो है कि जब वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाई तो तरह तरह की बातें करना चालू कर दी है और तरह तरह से ट्रोल कर रही हैं कि हम ऐसा हो सकता था, इस तरह का हो सकता था, जबकि वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए ही गए थे। तो जो पिकनिक मनाने के लिए गया था वो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ गवर्नमेंट की काम है। और वहाँ पे जो महिलाएं थी जिनका सिंदूर उजड़ा, वो जो है कि AK-47 को लेकर AK-47 के आगे वो लोग मजबूर थी। लेकिन फिर भी क्या अब तक जो 4 आतंकवादियों ने जो हमला किया, क्या अभी तक उस पर जो है कि उनको पकड़ अभी तक हो पाया है? उसकी कोई सूचना अभी गवर्नमेंट ने दिया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस वीडियो पे? वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।